If you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die. This is a famous quote by Warren Buffett. Hello and Namaskar. This is Anupam Upadhyay, and in today's video, we are going to discuss about mutual funds. In today's video, we are going to discuss about first is what is mutual fund. Number 2, what are types of mutual funds. Number 3, comparison between mutual funds and fixed deposits, and at the end we will discuss about what are SIPs, that is systematic investment plans. Before starting the video, if you are new to the channel, kindly subscribe to the channel and hit that bell icon. Let us start the video. म्यूचुअल फंड्स को मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ. मान लीजिए आपके पास कुछ फंड्स है और आपको वो फंड इन्वेस्ट करना है. इन्वेस्ट कहाँ करना है? इन्वेस्ट करना है आपको स्टॉक मार्केट्स पे. आपके पास एक वे होगा कि आप वो पैसे से डायरेक्ट शेयर्स खरीदो स्टॉक मार्केट के थ्रू. सेकेंड वे होता है आप वो पैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो. अभी आप म्यूचुअल फंड का रोल क्या होता है ये समझिए. म्यूचुअल फंड क्या करता है? म्यूचुअल फंड ढेर सारे इन्वेस्टर्स से फंड्स जमा करता है और वो फंड्स वेरियस स्टॉक्स पे इन्वेस्ट करता है. म्यूचुअल फंड में सबसे एडवांटेजेस क्या होता है? म्यूचुअल फंड्स आपका जो फंड लेगा और वो फंड इन्वेस्ट करेगा वो एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करेगा. डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो का मतलब क्या है कि वो एक ही इंडस्ट्री में पैसे नहीं लगाएगा. मान लीजिए वो कुछ स्टॉक उठाएगा फार्मा से, कुछ स्टॉक उठाएगा आईटी से, कुछ स्टॉक उठाएगा ऑटोमोबाइल से, कुछ स्टॉक उठाएगा ऐसे ही वेरियस अदर सेक्टर्स से. तो ऐसे करने से आपका रिस्क कम हो जाता है. मान लीजिए फार्मा सेक्टर कल के दिन में गिर भी गया तो आपका पोर्टफोलियो जो है बाकी के इंडस्ट्रीज थोड़ा न्यूट्रलाइज कर लेंगे आपके लॉसेस को. सो म्यूचुअल फंड क्रक्स में आपको बोलूं तो म्यूचुअल फंड क्या करता है कि वेरियस इन्वेस्टर्स से पैसे इकट्ठा करता है और वो पैसे वेरियस स्टॉक्स पे लगाता है और जो भी प्रॉफिट होता है वो अपना कुछ कमीशन कट करके आपको बाकी के प्रॉफिट ट्रांसफर कर देता है. ये होता है म्यूचुअल फंड्स का सिंपल कंसेप्ट. अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स. टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड में पहला फंड होता है इक्विटी फंड, दूसरा होता है डेट फंड, तीसरा होता है हाइब्रिड फंड, चौथा होता है सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड और एंड में होता है अदर फंड्स. अभी हम ये डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स को एक एक करके समझेंगे. पहला होता है इक्विटी फंड्स. आखिर में इक्विटी फंड्स होता क्या है? देखिए इक्विटी फंड में क्या होता है, आपने एक इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसे लगाया तो वो म्यूचुअल फंड क्या करेगा, आपके पैसे इक्विटी में इन्वेस्ट करेगा. अभी इक्विटी में जब भी इन्वेस्ट करेगा तो रिस्क यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइटली हायर होता है क्योंकि इक्विटी के साथ मार्केट लिंक्ड होता है. मार्केट लिंक का मतलब क्या है कि अगर मार्केट ऊपर नीचे कुछ हो गया तो आपका म्यूचुअल फंड का प्रॉफिट भी ऊपर नीचे हो सकता है. दूसरा होता है डेट फंड. डेट फंड सिंपल कंसेप्ट वही रखिए. देखिए कि म्यूचुअल फंड क्या करता है. म्यूचुअल फंड का बेसिक्स आपको भूलना नहीं कि म्यूचुअल फंड क्या करता है. म्यूचुअल फंड पैसे इकट्ठा करके वेरियस स्टॉक्स पे लगाता है. अभी डेट फंड में क्या करेगा? अगेन म्यूचुअल फंड आपका पैसे लेगा और ये डेट पे लगाएगा. डेट पे डेफिनेटली इक्विटी फंड से रिस्क काफी कम होता है क्योंकि डेट में मार्केट का कोई भी लिंकेज नहीं होता है. तीसरा होता है हाइब्रिड फंड. हाइब्रिड फंड एज द नेम सजेस्ट हाइब्रिड फंड होता है. हाइब्रिड फंड क्या होता है कि म्यूचुअल फंड आपसे पैसे लेगा और कुछ फंड इक्विटी में लगाएगा और कुछ फंड डेट पे लगाएगा. चौथा होता है सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड. सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड क्या होता है? सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड मतलब आपको एक लॉन्ग रन के लिए आपको एक फंड जमा करना है म्यूचुअल फंड के थ्रू. जैसे कि हो गया चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड एजुकेशन. इसके लिए अगर आपको फंड जमा करना है तो आप ये फंड ले सकते हो. और एंड में होता है अदर फंड. अदर फंड में आता है इंडेक्स फंड. ओके, इंडेक्स फंड क्या होता है? इंडेक्स फंड में अगेन आपका पैसा इकट्ठा करेगा म्यूचुअल फंड और म्यूचुअल फंड डायरेक्टली इंडेक्स पे इन्वेस्ट करेगा. इंडेक्स मतलब सेंसेक्स निफ्टी पे इन्वेस्ट करेगा. जैसे जैसे इंडेक्स बढ़ेगा वैसे वैसे आपका पोर्टफोलियो बढ़ेगा एंड वाइस वर्सा. अगर आपको इंडेक्स का कंसेप्ट पता नहीं है तो मैंने इंडेक्स पे एक फुल वीडियो बनाया है, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं. वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा. अभी थर्ड कंसेप्ट है कंपैरिजन बिटवीन फिक्स्ड डिपॉजिट एंड म्यूचुअल फंड. फिक्स डिपॉजिट हम सबको पता है कि फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है. फिक्स डिपॉजिट में जनरली हम क्या करते हैं, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या तो बैंक में जाके अपना कुछ फंड जमा करते हैं फॉर अ सर्टेन लॉक इन पीरियड और उसके बदले में हमें कुछ फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता रहता है एज पर योर टर्म्स. या तो क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलेगा या तो मंथली मिलेगा या तो ईयरली इंटरेस्ट मिलेगा अकॉर्डिंग टू योर टर्म्स ऑफ द फिक्स डिपॉजिट. अभी हम कंपेयर करें
दोनों को, तो कंपैरिजन कैसे होगा आइए देखते हैं। फिक्स डिपॉजिट में हम सबको पता है कि फिक्स डिपॉजिट में हमें इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड मिलेगा। म्यूचुअल फंड में फ्लक्चुएट हो सकता है आपका रिटर्न्स, क्योंकि म्यूचुअल फंड जनरली लिंक्ड है मार्केट से। तो मार्केट कभी भी फिक्स नहीं रहता, वॉलेटाइल रहता, फ्लक्चुएटिंग रहता, इसलिए म्यूचुअल फंड का रिटर्न फ्लक्चुएट हो सकता है। सेकेंड, फिक्स डिपॉजिट इज सेफर देन म्यूचुअल फंड, मतलब कि फिक्स डिपॉजिट में रिस्क थोड़ा कम है कंपेयरिंग टू म्यूचुअल फंड, बिकॉज फिक्स डिपॉजिट में आपका रिटर्न फिक्स्ड हो जाता है। मान लीजिए पहले दिन आप बैंक में गए, बैंक वाले ने बोला कि एफडी में हम आपको 7% रिटर्न दे देंगे, तो वो 7% रिटर्न मिलना आपका तय है। म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता। मैंने पहले ही कहा है कि म्यूचुअल फंड में मार्केट रिस्क इन्वॉल्व होता है, तो मार्केट ऊपर नीचे होने से आपका रिटर्न भी फ्लक्चुएट हो सकता है। अगर हम रिटर्न की कंपैरिजन करें तो फिक्स डिपॉजिट में नॉर्मली 6 to 7 या तो मैक्सिमम 8% तक का रिटर्न हमें देखने को मिलता है। म्यूचुअल फंड में नॉर्मली 5 to 15% तक का रिटर्न देखने को मिलता है। तो रिटर्न वाइज देखें तो म्यूचुअल फंड इज बिट बेटर देन फिक्स डिपॉजिट। अभी क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हम फिक्स डिपॉजिट में पैसे लगाएं या म्यूचुअल फंड में। देखिए ये एकदम सब्जेक्टिव मैटर है। अगर आप इन्वेस्टर हो, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो म्यूचुअल फंड में, तो आपको देखना है कि आपका रिस्क अपेटाइट क्या है। रिस्क अपेटाइट मतलब आप कितना रिस्क ले सकते हो। अगर आप बहुत ही सेफ खेलना चाहते हो एंड यू वांट अ रिस्क फ्री रिटर्न, देन एफडी इज बेस्ट फॉर यू, और एल्स यू कैन गो फॉर म्यूचुअल फंड अगर आपका रिस्क अपेटाइट थोड़ा ज़्यादा है। इसका मतलब ये भी नहीं कि म्यूचुअल फंड में आप पैसे लगाओगे और पैसे डूब जाएगा, ये बिल्कुल भी नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि फिक्स डिपॉजिट थोड़ा सेफ होता है म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में, एंड द रीज़न इज द मार्केट लिंक्ड। देखिए कभी भी इन्वेस्ट करने से पहले आपको इन्फ्लेशन का डेफिनेटली ध्यान रखना पड़ता है। दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन, ओके। अगर आप इन्फ्लेशन रेट इंडिया का आज देखो तो इट इज़ अराउंड 6%। 6% इन्फ्लेशन रेट का मतलब क्या होता है कि अगर आपको आज एक प्रोडक्ट 100 रुपीज़ में मिल रहा है, तो वही प्रोडक्ट नेक्स्ट ईयर आपको 106 में मिलेगा। एफडी में इंटरेस्ट रेट जनरली 6 to 7% रहता है। मतलब क्या कि अगर आज आप 100 रुपीज़ एफडी में डालोगे तो नेक्स्ट ईयर उसका वैल्यू हो जाएगा 106। मतलब एफडी हार्डली बीट्स इन्फ्लेशन। बट म्यूचुअल फंड में अगर मार्केट अच्छा परफॉर्म कर गया तो मार्केट कैन गिव यू रिटर्न विच कैन एक्सीड द इन्फ्लेशन रेट। अभी मैंने पहले ही कहा है कि दिस इज़ वेरी सब्जेक्टिव। इफ़ यू वांट टू प्ले रिस्क फ्री, गो फॉर एफडी, बिकॉज एक फिक्स रिटर्न आपको मिलेगा ही मिलेगा फिक्स डिपॉजिट में। म्यूचुअल फंड में डेफिनेटली रिस्क हाई है बट रिटर्न भी हाई है। सो दिस इज़ अप टू इन्वेस्टर कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो या तो फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करना चाहते हो, इट इज़ कम्प्लीटली अपॉन यू। यहाँ पे मैं फिक्स डिपॉजिट या म्यूचुअल फंड बेचने नहीं आया हूँ। दिस वीडियो इज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पजेस, ताकि आपको समझ में आए कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, एफडी क्या होता है और उसका कंपैरिजन क्या होता है। कंसेप्ट आता है एसआईपीज का या तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का। देखिए एफडी में क्या होता है, एफडी जब भी आप करवाने जाते हो तो आपको एक लमसम में अमाउंट पे करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल आपको 5 लाख की एफडी करानी है तो आपको 5 लाख देके एफडी करानी पड़ती है। वहाँ पे कोई भी ऐसे एसआईपीज का ऑप्शन नहीं होता। म्यूचुअल फंड में अगर आपको म्यूचुअल फंड लेना है तो एक बार में लमसम में पैसे ना देके आप हर मंथली बेसिस पे या तो एट एन इंटरवल ऑफ 15 डेज या तो क्वार्टरली बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में थोड़ा पैसे डाल सकते हो। उसी को हम क्या कहते हैं, एसआईपी या तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं। सो दिस इज इट फॉर टुडे। आई होप आपको म्यूचुअल फंड्स का कंसेप्ट समझा होगा। Okay, I'm again repeating that I'm not provoking anyone to invest in the stock market or invest in mutual funds. This is just for educational purpose. This video is just for educational purpose. I hope इस वीडियो से आपको म्यूचुअल फंड्स का बड़ा सारा आइडिया आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट दैट बेल आइकॉन। Till then, take care, stay safe. Okay, see you in the next video.